नमस्कार दोस्तों, मैं कोरोना वायरस के ऊपर कुछ कहना चाह रहा था। कोरोना वायरस एक पुराने ज़माने की स्त्री की तरह है, जिनको पुरुष अपनी मर्जी से जब जहाँ चाहे उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोरोना देवी का जन्म होता है चीन में। अब चीन में इनका जन्म हुआ, पली बढ़ी, जब बड़े हो गई तो फिर इनके चर्चे हुए तो जो है, जो पुराने ज़माने में स्वयंवर रचे जाते थे, उसी तरीके से स्वयंवर रचे गए। चीन में जो है विश्व के सारे राजा महाराजा लोग वहाँ गए। अब राजा महाराजा से तात्पर्य मेरा ये है कि जो आम लोग हैं वो तो जा ही नहीं सकते ना, तो ये व्यापारी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वही आना जाना करते हैं। तो वो लोग गए वहाँ और कोरोना देवी के जो है अपने अपने चेहरा दिखाए। अब कोरोना देवी सबको तो पसंद कर नहीं सकती थी, तो उन्होंने बताया कि सोच के बताएंगे। अब इससे राजा महाराजा लोग जो है नाराज़ होकर के चले आए अपने घर, अपने अपने देश में चले गए। वहाँ जा कर के नाराज़ हो गए। अब नाराज़ हो गए तो जो है पूरा ये बंद वो बंद सारा बंद कर दिए। अब बंद कर दिए तो किनको नुकसान हुआ? आम लोगों को भी हुआ, हालांकि उनको भी हुआ, बड़े लोगों को भी हुआ, पैसे वाले लोगों को भी हुआ, लेकिन गरीब लोगों को ज़्यादा हुआ क्योंकि इनके रोजगार छीन गई। अब कोरोना देवी को कि कहीं ना कहीं तो शादी करनी थी, तो अब अपने देश के मुद्दे पर आते हैं। तो उनको पसंद आ गए भारत देश, तो भारत देश पसंद आ गए तो इनकी जो है बस चर्चा होने चालू हो गया, चर्चा चालू हो गई, भाई शादी की बात चलने लगी। अब इनका जो है शुरुआत होती है कनिका कपूर से। कनिका कपूर जी आती हैं, मंगनी की रस्म हो जाती है। फिर मंगनी की रस्म जब पूरा हो जाती है तो कार्ड बांटने की जो है जिम्मेवारी तबलीगी जमात के लोग ले लेते हैं। इन्होंने कार्ड बांट दिया। अब कार्ड बट गई तो शादी भी होनी है, तो शादी में बारात भी जाना है, तो बारात निकालने की जिम्मेवारी प्रवासी मजदूर लोग ने उठा लिया। अब कोरोना देवी की धूमधाम से शादी हो गई। अब कोरोना देवी हो गई सुहागन। अब जो पुराने ज़माने में होते थे तो स्त्री जो है अपने पति के ऊपर ही निर्भर होती थी। जो पति कहते थे वो आज्ञा का पालन ऐसे हाथ जोड़कर करती थी, माने पति परमेश्वर। तो कोरोना देवी जो है अपने पति परमेश्वर की बात मानने लग गई। अब इनको पति परमेश्वर जहाँ आज्ञा देते हैं वहाँ ये जाते हैं, जहाँ इनको आज्ञा देते हैं नहीं जाना है वहाँ नहीं जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, इन्होंने बोला शराब के दुकान पे नहीं जाना, तो शराब के दुकान पर देखिए, शराब के दुकान इन्होंने खोला, किसी को तो दिक्कत हुआ क्योंकि वहाँ नहीं गए। चुनाव प्रचार में नहीं जाना, चुनाव प्रचार में देखिए कितना लोग बिना मास्क के घूमते रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस में फुल सीट पर बैठ के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ कोरोना देवी को आदेश है कि नहीं जाना। ई रिक्शा 4 लोग आराम से चिपक के बैठे रहो, को वहाँ नहीं जाना, नहीं जाती है। ऑटो में टैक्सी में आराम से बैठ के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर नहीं आएंगे। अब इनको आज्ञा कहाँ मिला हुआ है? इनको आज्ञा मिला हुआ है कि कोई पूजा पर्व करता है, जैसे उदाहरण के लिए छठ पर्व भी हुआ, जैसे गुरु पर्व है, इन सब में अगर करा तो कोरोना देवी स्कूल के बाहर ऐसे जगहों पे इनको बोला गया है कि वहाँ ही जाना है, बाकी जगह नहीं जाना है। तो वो भी कोरोना देवी भी अपनी फुल जो है पति की बात मानती है, वहाँ नहीं जाती है, जहाँ वो बोलते हैं वहाँ वो जाती है। अब तो कोरोना देवी प्रेग्नेंट भी हो गई है, क्यों? तो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो इनको ज़्यादा दौड़ने भागने की सलाह नहीं दी गई है। इस वजह से बस कुछ जगह पर ही इनको मुस्तैदी से रहना पड़ता है। जैसे कोई कार वाला या बाइक वाला मास्क न लगाया हो तो उसको चालान कटवाने में मदद करती है, क्योंकि कोरोना देवी प्रेग्नेंट है
तो डिलीवरी भी तो होगी, डिलीवरी में खर्च भी तो होगा। तो डिलीवरी का खर्च निकालने के लिए जो है ये इनको बोला गया है कि यहाँ पर मुस्तैदी से खड़ा रहना है और चालान कटवाने हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो है करुणा देवी का आप हेल्प करते हैं। धन्यवाद।